हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बारिश के महीने में दो ऐसे कौन से काम हैं जिसे आप करके अपने पशु का, अपने गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देर के हम आपको सीधा लिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। साथियों, तो जैसा कि आपको पता है कि बारिश के मौसम में जो पशु का खुर होता है उसमें अगर पानी लगता है, अगर कहीं कीचड़ वगैरह में आप पड़ते हैं उसमें पानी लगता है तो जिससे पशु दूध कम कर देती है। साथियों, गाय को बरसात के मौसम में हम अगर सरसों का तेल देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। साथियों, अगर आप सरसों का तेल दे रहे हैं तो सरसों का तेल न दे करके उसके जगह आपको देना है अपने पशु को। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है कि आपको 100 ग्राम मेथी लेना है और 200 ग्राम गुड़। साथियों, इसे अच्छे से उबालना है, पकाना है और अच्छे से पकाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए उसे अपने पशु को अप्लाई करना है। साथियों, इस फार्मूले को या और जो एक फार्मूला हम बताएंगे उसको लागू करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके पशु का डिवॉर्मिंग ज़रूर हो जाए। साथियों, जो पेट के कीड़े हैं, पेट के कीड़ों को मारने की जो दवा है उसे आप अपने पशुओं को ज़रूर दे दें। तो साथियों, ये तो हो गया हमारा पहला फार्मूला और चलते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ। साथियों, दूसरे फार्मूला की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारिश के दिनों में जो चारा हम अपने पशुओं को ला करके देते हैं तो उस चारे पर तमाम ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और तमाम कीड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देखते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो वो हमारे पशु के पेट में चले जाते हैं। साथियों, तो उससे क्या होता है, हमारे पेट को, हमारे पशु का जो पेट है वो गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। साथियों, डायरिया हो जाता है। तो ऐसे में जब आप पेट का जो कीड़े की दवा है उसे दे देंगे तो आपका पशु जो है स्वस्थ रहेगा और जो अनावश्यक कीटाणु आपके पशु के पेट में जाएंगे वो भी मर जाते हैं। साथियों, दूसरा फार्मूला है हमारा, उसमें आपको लेना है पीला सतावर। जो पीला सतावर है उसे 10 घंटे के लिए पानी में भिगा करके रखना है। साथियों, पीला सतावर आपको लेना है 50 ग्राम और 50 ग्राम लेना है हल्दी। साथियों, और उसके अलावा 200 ग्राम आपको गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों को मिक्स करना है आपको करके तीनों को मिक्स करके रात में आपको, रात का टाइम जब है, आप चारा वगैरह खिलाने के बाद अपने पशु को दे सकते हैं। साथियों, उसके बाद आपको ये ध्यान देना है, इस फार्मूले को रात में देना है। और उसके बाद साथियों आपको देखना है कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो साथियों, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चेदानी होता है आपके पशु का, आपके पशु का जो बच्चेदानी है उसमें कोई किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे ये ख़त्म कर देता है। दूध अगर कम हुआ होता है तो उसे ये बढ़ा देता है। साथियों, वापस पीक पर लाता है। जो दूध जितनी क्षमता है पशु का उसे देने के लिए उतना फिर से वापस तैयार कर देता है। साथियों, इसके अलावा हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर बारिश के टाइम पे आप हरा चारा दे रहे हैं तो टोटल हरा चारा ही न खिलाएं बल्कि उसको लिमिट में दें। साथियों, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा हरा चारा खिलाते हैं तो इससे पशु को अफारा होने का चांसेस या दस्त होने के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है। साथियों, इसके लिए आपको लिमिट का हमेशा ध्यान देना है। तो साथियों, उतना न दें कि दस्त होने लगे, उतना न दें कि उसे अफारा हो जाए, गैस बन जाए। तो इसके लिए साथियों आपको विशेष ध्यान देना है। और सबसे मेन बात है साथियों कि पूरे बारिश में अगर खल आप अपने पशुओं को खिलाएंगे तो आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा और उसका पाचन क्रिया अच्छा रहेगा और कंसीव करने की, उसे बार बार हीट में आने की, ये सब चीज़ें जो है आपको बेनिफिट मिलेंगे। साथियों कि आपका पशु एक ही बार में कंसीव करेगा। तो सरसों का खल अगर आप खिला रहे हैं अपने पशु को तो बारिश में बंद न करें बल्कि बारिश में भी ज़रूर खिलाएं। तो ठीक है साथियों, ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।